हेलो बच्चों, उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ बेटा 30 सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आनी ही आनी है। देखो, मैं इन 30 की जगह 20 डेरिवेशन भी कर सकता था। मैंने पिछले साल 22 डेरिवेशन की थी, बट मैं इस साल और रिस्क मिनिमाइज कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपके एग्जाम में कुछ हफ्ता बचा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ और एडिशनल डेरिवेशंस भी कर कर जाएं। तो वो कौन सी 30 डेरिवेशन है, चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। चैप्टर 1 से शुरू करें तो पहले चैप्टर में बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं। पहले चैप्टर में डाइपोल की डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइपोल की कौन सी डेरिवेशन सर? डाइपोल की डेरिवेशन अपने एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे। अगर आपको याद हो तो एक्सियल लाइन पे डेरिवेशन थी और इक्वेटोरियल लाइन पे डेरिवेशन हुआ करती है बेटा केपी अपॉन में माइनस केपी अपॉन में आर क्यूब। इन दोनों की डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके अलावा गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट भी याद करनी है और गॉस की 3 एप्लीकेशंस हैं। उन 3 एप्लीकेशंस में से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग थिन चार्ज, यानी कि एक मान लो पॉजिटिव चार्ज जैसा फैला हुआ है, इसका लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो आर डिस्टेंस पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा लेमडा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्फेरिकल शेल की वजह से भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम लोग एक स्फीयर लेते हैं जिस पे हम चार्ज डालते हैं और इसके इनसाइड पॉइंट पे और आउटसाइड पॉइंट पे दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं और दोनों के ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप थोड़ा रिस्क मिनिमाइज करना चाहते हो तो आप इसकी थर्ड एप्लीकेशन भी कर जाओ, जो कि है यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट। अगर आज ये वीडियो देख रहे हो और आपके पास टाइम कम है तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम है तो ये भी करके जाओगे। चलो, फोर्थ डेरिवेशन जो आपको करनी है बेटा वो करनी है टाउ इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, और आपको इसका स्पेशल केस यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दोनों अच्छे से करके जाने हैं। सेकंड चैप्टर पे आ जाएं तो सेकंड चैप्टर में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में कैपेसिटर की डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर का कौन सा सर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जब हम डायरेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देते हैं तो जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है वो इंपॉर्टेंट है, तो सब ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, अगेन रिस्क मिनिमाइजर डेरिवेशन है, जो कि हाफ क्यू वी हाफ सी वी स्क्वायर। लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है एनर्जी डेंसिटी निकालना, तो वो की जा सकती है। इट इज जस्ट टू मिनिमाइज रिस्क। अगर आप नहीं करना तो ड्रॉप भी कर सकते हैं। लेकिन ये 8 नंबर और 9 नंबर डेरिवेशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ये कौन सी डेरिवेशन है? यह है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जो कि होता है के Q1 Q2 अपॉन में आर प्लस Q1 इंटू वी एक्सटर्नल प्लस Q2 इंटू वी एक्सटर्नल। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके अलावा डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है आप पोटेंशियल एनर्जी यहां पे निकालते हो, जो कि होती है माइनस पी कॉस थीटा, और इस पे तो न्यूमेरिकल भी आते हैं बट डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। करंट के चैप्टर की बात करें तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप इसे डिराइव कर रहे होंगे तो इससे पहले आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलैक्सेशन टाइम के साथ डेरिवेशन करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा, तो ये करोगे तो ये हो पाएगा, इसलिए डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके अलावा किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इनकी स्टेटमेंट और इनके जो रिजल्ट्स हैं वो याद करने को, डेरिवेशन तो है नहीं बट याद करना है, और उसकी हेल्प से आप व्हीट स्टोन ब्रिज को डिराइव करोगे, यानी कि P अपॉन में Q इक्वल टू R अपॉन में S को इसको रिवाइज इसको डिराइव कर सकते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स सीरीज कम पूछा जाता है लेकिन पैरेलल बहुत पूछा जाता है, और इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म की बात की जाए तो सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, और एक्सियल पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, यानी कि मान लीजिए दो वायर्स में करंट पास कर रहा है I1 I2, तो इसका जो फोर्स का फॉर्मूला है वो कितना होता है? म्यू नॉट 2 I1 I2 अपॉन में 4 पाई आर मल्टीप्लाई बाय एल। और जब आप इसे डिराइव कर रहे होंगे ना बेटा, तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर ये डिराइव करके ही ये डिराइव होगी, और ये वाली डेरिवेशन तो सन 2024 में यानी कि पिछले ही साल आपके एग्जाम में पूछी गई है, तो इसलिए आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं अलग से एडिशनली। उसके अलावा टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेज इन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि टाउ इज इक्वल्स टू BINA साइन अल्फा, इसकी डेरिवेशन भी है, और इसी की हेल्प से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी आगे पढ़ाया जाता है बेटा। ठीक है जी, अगले चैप्टर पे आ जाते हैं। अगले चैप्टर है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC,
एसी से बात शुरू करते हैं। एसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा एलसीआर सर्किट की में इंपेडेंस की कैलकुलेशन। इंपेडेंस क्या था सर? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सई का होल स्क्वायर, और उसकी कैलकुलेशन यूजिंग अ फेजर डायग्राम। अगर आपको याद हो तो उसमें फेजर डायग्राम बनाते थे बेटा हम लोग। यहाँ पे बनाते थे हम लोग ई आर, ऊपर बनाते थे हम लोग ई एल, नीचे बनाते थे हम लोग ई सी, और यहाँ पे बनाते थे हम लाई। और फेजर डायग्राम में रिजल्टेंट एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता था और उससे हम इंपेडेंस की कैलकुलेशन करते थे बेटा, ठीक है ना। उसके अलावा रेजोनेंस कंडीशन डिराइव करना और रेजोनेंस का कर्व बनाना। उसके बाद 17वें नंबर डेरिवेशन आ जाती है बेटा जब हम सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं, यानी कि म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल, इसकी डेरिवेशन। और म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सोलेनोइड्स, भैया कौन सी डेरिवेशन है? ये है सर m बराबर म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन में l, इसकी डेरिवेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मतलब टॉपिक नंबर 18 और 19 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर यानी कि एसी जनरेटर, उसकी पूरी वर्किंग और उसकी थ्योरी। सर वर्किंग और थ्योरी में फर्क क्या है? वर्किंग की जब भी बात करें ना तो उसका मैथमेटिकल पार्ट लिख के आ जाइए, डायग्राम सुंदर सा बनाकर आना है, और थ्योरी पूरी लिख के आनी है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो सारी इसकी थ्योरी हो जाती है बेटा। सिमिलरली ट्रांसफार्मर की, ठीक है जी। अगला चैप्टर आ जाता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर ये जो 20 डेरिवेशन है बेटा, अगेन ये जो है रिस्क मिनिमाइजर है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम में पूछी जाने वाली डेरिवेशन में से एक हो सकती है। और मैं इसे इसलिए बोल रहा हूं बेटा क्योंकि इससे जो अगली डेरिवेशन है जिसका नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला, वो इसके बिना होगी नहीं। तो अगर तू ये डिराइव करेगा तो उससे पहले ये डिराइव तो करनी पड़ेगी। लेंस मेकर फॉर्मूला इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड डेरिवेशन फॉर 2025 एग्जामिनेशन। उसके अलावा रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और उसका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। मैग्नीफाइंग पावर की कैलकुलेशन तो फिर भी कम पूछी जाती है, लेकिन रे डायग्राम तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा। जैसे हमने माइक्रोस्कोप के लिए बोला वैसे ही टेलीस्कोप का भी है। उसके अलावा रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म, यानी कि म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ ए बाई 2, इसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा प्रिज्म पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो सर न्यूमेरिकल आप डेरिवेशन की बात करो, नहीं भाई सच्ची बताऊं यहाँ से न्यूमेरिकल आता है। और अगर आपको प्रिज्म थोड़ा सा समझ में आ जाए तो न्यूमेरिकल की मेरी यूट्यूब पे क्लास पड़ी, आप वो भी देख सकते हो। उसके अलावा डेरिवेशन ऑफ स्नेल्स लॉ यूजिंग हाइगेंस थ्योरी, हाइगेंस थ्योरी को इस्तेमाल करके स्नेल्स लॉ यानी कि साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू म्यू प्रूव किया जा सकता है। और अगर आप थोड़ा रिस्क मिनिमाइजेशन की बात करो बेटा तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर यानी कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी आप प्रूव कर लेना, थोड़ा रिस्क और कम हो जाता है। वैसे तो मोस्टली देखा गया है कि स्नेल्स लॉ ही ज्यादा पूछा जाता है। और एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं, वेव ऑप्टिक्स में एक इंटेंसिटी की डेरिवेशन होती है इंटरफेरेंस की, 4i नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, ये वाली डेरिवेशन भी आप कीजिएगा, आपका रिस्क मिनिमम हो जाएगा क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है। और अगर आप दिख रहा है कि टाइम नहीं बचा, ये वीडियो आपको लेट मिला है, तो आप ये दोनों ना करके ये तो जरूर करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स में आपको सिर्फ ग्राफ करने हैं ड्यूअल में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का इंटेंसिटी के साथ, पोटेंशियल के साथ और फ्रीक्वेंसी के साथ। उसके बाद रेडियस का एक्सप्रेशन, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन और एनर्जी का एक्सप्रेशन, ये हम एटम की बात कर रहे हैं। और लाइन स्पेक्ट्रा पूरा ड्रॉ करना हाइड्रोजन एटम के लिए, वो लाइमन, बाल्मर, पार्सन, ब्रेकेट, पीफन, वो डायग्राम बनाना आना चाहिए। उसके अलावा न्यूक्लियर में एक डेरिवेशन आते हैं कि न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट है अपने साइज का और मास नंबर के, ये भी पूछा जा सकता है। सेमीकंडक्टर यानी कि लास्ट चैप्टर की बात करें तो अनबाइज्ड पीएन जंक्शन डायोड, इसके अंदर हम लोग दो प्रोसेस का नाम पढ़ते हैं बेटा, एक पढ़ते हैं ड्रिफ्ट, एक पढ़ते हैं डिफ्यूजन। दोनों के बारे में डिटेल्ड थ्योरी पढ़ लेना बिकॉज इस पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके साथ साथ फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस का डायग्राम, सर्किट डायग्राम और उसका जो ग्राफ है उसके अंदर नी वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है उनको ड्रॉ करना वो आता है। एंड लास्टली हम लोग बात करें तो फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ रेक्टिफायर, उनका पूरा सर्किट डायग्राम और उनके वेव फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है। ये 30-32 डेरिवेशन जो मैंने आपको बताई, इवन ज्यादा ही बता दी होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मेरे पास टाइम है, मुझे तो और करना है, तो मैंने एक वीडियो और बनाई है मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स के हिसाब से, और एक वीडियो और बनाई है जिसका लिंक आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएगा नीचे, जिसमें मैंने मिनिमम 45 प्लस मार्क्स कैसे लें उसमें मैंने न्यूमेरिकल के बारे में बताया है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों की एक पेपर लीक सीरीज चल रही है, उसमें मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ हर चैप्टर के, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।